इंदौर, शिलोंग, गाजीपुर 17 दिन और मिस्ट्री फुल। हनीमून, सुपारी और कातिल सोनम की पूरी कहानी। सोनम रघुवंशी के सीने में छुपे कितने राज। मध्य प्रदेश, यूपी, मेघालय मर्डर की तफ्तीश। जिसके साथ 7 फेरे उसी के कत्ल की साजिश। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। फिर रिश्ते का खून हो गया, फिर विश्वास की आड़ में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर हो गया उस अटूट रिश्ते का जो 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधा था। लहूलुहान हो गया उस कसम का जो राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। होने वाली वारदात की अहम किरदार निकली राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। जी हां, वही सोनम जो शादी के बाद राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने 23 मई को मेघालय के शिलोंग में गई थी। लेकिन 23 मई की रात एक ऐसी साजिश रची गई जिसने राजा की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस बता रही है कि सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश खुद रची थी और शिलोंग की वादियों में अंजाम तक पहुंचाया। इंदौर का रघुवंशी परिवार अपने बेटे की शादी से झूम रहा था, खुशियां मना रहा था। बेटा राजा हनीमून पर पत्नी सोनम को लेकर गया था। घर वाले दोनों की जोड़ी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इंदौर में ही सोनम ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो सोनम ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी, कातिलों से लगातार टच में रही और पूरी प्लानिंग की कि कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कातिलों को सोनम का हुक्म था। शिलोंग में कातिल राजा के इर्द गिर्द मंडराते रहे। सुनसान इलाके देखकर मौके का फायदा उठाते हुए राजा को बेरहमी से कत्ल कर डाला। इंदौर का युवा कारोबारी साजिश का शिकार हो गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 राज्यों का नाम जुड़ने से काफी चर्चा में है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई बड़े खुलासे का दावा कर रही है। वहीं यूपी के गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था, उस ढाबे के संचालक ने बताया कि सोनम बहुत घबराई हुई थी। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। तो कई बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला। अच्छा, उससे पहले हत्याकांड के बारे में कुछ और बताएं। पहले आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ। 11 मई सोनम और राजा की शादी हुई। 20 मई हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई शिलोंग से बाइक किराए पर ली। 22 मई नेग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल गए। 23 मई पुलिस को लावारिस बाइक की खबर मिली। 24 मई दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया। 27 मई एमपी और मेघालय के सीएम की बात हुई। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन रुका। 30 मई दोबारा तलाश शुरू हुई, कुछ पता नहीं चला। 2 जून राजा की लाश मिली। 9 जून पत्नी की गिरफ्तारी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिवार के लोगों को फोन कर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया
इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। एक तरफ मेघालय और यूपी पुलिस के अपने दावे हैं, तो सोनम परिवार के अपने तर्क हैं, जहां सोनम के पिता अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ढाबे पे खुद ही पहुंची। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। राजा रघुवंशी का परिवार फिलहाल गम से निढाल है और इंसाफ की उम्मीद लिए बैठा है। बहरहाल अब तक राजा हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 और किरदार सामने आ चुके हैं। सोनम रघुवंशी राजा की पत्नी, पहला आरोपी राज कुशवाहा, दूसरा आरोपी विक्की ठाकुर, तीसरा आरोपी आकाश राजपूत, चौथा आरोपी आनंद। फिलहाल राजा हत्याकांड में 3 सूबों की पुलिस तफ्तीश और तहकीकात की अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि सोनम के अलावा और कितने किरदार सामने आते हैं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।